राष्ट्र का मतलब क्या भारत राष्ट्र है या नहीं है? आपसे पहले तो कपिल सिब्बल के लिए आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी हाथ छोड़ के साइकिल चलाएंगे। बीजेपी आरएसएस की तरफ से शहजाद जी जो बोल रहे हैं, ये जो इनकी बात है ना, ये इनकी समस्या नहीं है। बेसिकली जो है या नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अमित भाई एक लाइन, ये भाजपा और संघ नहीं तय करेगा ना कि भारत राष्ट्र है। सुन लीजिए, इससे थोड़ा baहर निकलिए। आप लोग कमाल करते हैं, आप भारत राष्ट्र पे हमला करने लगेंगे क्योंकि आपको भाजपा और संघ से लड़ना है। आप फूलों के गुलदस्तों से नफरत करते हैं, समस्या आपकी ये है। मुझे बात, लेकिन वो रहेगा तो बुके ही ना। नहीं, मुझे बात, वो रहेगा तो मुझे बात, नहीं, ये भारत फूलों के गुलदस्ते जैसा नहीं है भैया। ये कमाल की सांस्कृतिक विरासत है, कमाल का देश है, इसकी बरसों की सभ्यता है, उसको आप फूलों के गुलदस्ते से कह रहे हैं, तोड़ के लाके जोड़ दिया। ये फूलों का गुलदस्ता नहीं, ये जुड़ा हुआ था, जिस पर अलग अलग समय में अलग अलग आक्रमण के जरिए, अलग अलग गुलामी के कालखंड में 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान ने तय किया कि हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। चलिए, लेकिन राष्ट्र के तौर पर भारत है। भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं आपसे, मुझे बात हाँ या ना तो बता मुझे दीजिए। 40 सेकंड दीजिए ना, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं जवाब पे आ रहा हूं। आरएसएस बीजेपी, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? आरएसएस बीजेपी नहीं, आप गोलमोल सेल करेंगे, मुझे पता है। आज आपका ये बोलने में क्या दिक्कत है भाई? भारत राष्ट्र है ना, आप नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? आप नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। एक मिनट शहजाद, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं कह रहा हूं आप नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। सवाल है, नैरेटिव नहीं, सवाल है। आप एजेंडा सेट नहीं करेंगे। आप भी समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी अगर आप एजेंडा सेट करेंगे? आप ही बताइए, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? ये अजीब बात है, आप इनको नहीं टोक रहे हैं, शहजाद जी को नहीं टोक रहे हैं। ऐसा करिए, पीसीआर 2 मिनट का टाइमर चलाइए। अमित भाई 2 मिनट बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल है, हर एक का एक पक्ष होता है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का पक्ष है, सुप्रिया जी का पक्ष है, शहजाद का पक्ष है, आपका पक्ष नहीं पता लगा मेरे को। मैंने अभी तक मुझे नहीं पता लगा भारत एक राष्ट्र है या राज्यों का संघ, आपका पक्ष क्या है? मैंने हर्षवर्धन जी, शहजाद जी की एक विचारधारा को समझा है, उनको अपना हक है बात रखने का। मैं कह रहा हूं कि भारत का जब संविधान बनने के बाद हमने देश, भारत एक राष्ट्र है या नहीं? जी बात कर रहे हैं आप, हाँ या ना? विचार अमन जी, आपने मुझे इसलिए बुलाया है सर? मेरे को जवाब लेने के लिए बुलाया ना? मुझे इसलिए बुलाया है सर। जवाब चुनावी रैली थोड़ी ना, भाषण के लिए नहीं बुलाया, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। आप भाई सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए। तो जवाब देंगे, सवाल करिए, सवाल कर लिया ना। हाँ, भारत एक राष्ट्र है नहीं, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए। अरे बायोलॉजी का सवाल है, केमिस्ट्री का जवाब क्यों दे रहे हो फिर? आप बायोलॉजी का जवाब दो ना, राहुल गांधी का निबंध लिखेंगे, मैं कुछ भी पूछ लूं। उन्होंने लिखना गाय का निबंध, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आरएसएस जो है पूरे देश को गेंदे के फूल में रंगना चाहती है। संविधान बीजेपी के रंग में बनाई थी, भगवा रंग में इस देश को रंगना चाहती है। वो चाहते हैं लाल, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, कोई और दूसरा रंग ना रहे। यही समस्या है इनकी। आप भी तो हरा बनकर आए। इसीलिए हमने कहा ये सभी रंग देश के हैं। बिल्कुल सही बात। इनकी समस्या अमन क्या है? देश अमन, राष्ट्र के हैं। भारत माता को लेकर इनको 100 साल कंफ्यूजन रहा। हमारे देश के लोगों ने इनको क्या समझाया कि भारत माता कोई पोस्टर में एक तस्वीर नहीं है, चलिए एक कोई पेंटिंग नहीं है। भारत की माता कौन है? हमारी भारत माता कौन है? ये जल, ये धरती, ये जमीन, ये आप, मैं, किसान, गरीब, मजदूर, जल, जंगल, जमीन, तो वंदे मातरम, ये है भारत माता। क्यों नहीं बोलते सभी को? उस भारत माता को वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? ये नहीं, भारत माता ये सब है, तो सभी को वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? निजीकरण के जरिए भारत को बेच रहे हैं। ठीक है, इतना निजीकरण तो नसीमा राव की रिजीम में नहीं हुआ। चलिए, ये आपका आरोप है। तो आप बताइए, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? भारत हमारा एक बनता हुआ राष्ट्र है। और ये जो राष्ट्र की बात है, ये राष्ट्र बहुत पुराना है, बहुत पहले 5000 साल पुरानी विरासत है। 5000 साल भारत का बनता हुआ राष्ट्र, आरएसएस का राष्ट्रवाद नहीं है। भारत का राष्ट्रवाद भारत के संविधान में निहित जो उसकी रूह है वो है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र है, मतलब भारत एक राष्ट्र है। मतलब भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। एक मिनट, सुप्रिया जी आ रहा हूं। एक मिनट, माधव आनंद बोलेंगे, उसके बाद सुप्रिया जी। सबको इक्वल टाइम देना। माधव आनंद बोलिए, उसके बाद सुप्रिया जी आप बोलिए। अमन जी, भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। और अब जहां तक आपने राहुल गांधी जी की मानसिकता की बात की, राहुल गांधी जी इस तरह का क्यों बयान देते हैं? तो जो जिस आईएएस अधिकारी की आपने बात कही है, सिद्धार्थ वर्मा जी ने, उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी से? उन्होंने क्लियरली कहा, राजनेता के तौर पर आपको नहीं लगता है कि भारत को लेकर आपका विचार न केवल गलत है बल्कि विनाश करने वाला है। अब इससे ज्यादा सरल शब्दों में कौन समझाएगा? एक युवा आईएएस अधिकारी लंदन में
इंडिया एट 75 के इवेंट में अगर राहुल गांधी जी से ये कह रहे हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि राहुल गांधी की विचारधारा क्या है। इसलिए राहुल गांधी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो कांग्रेस जाने और राहुल गांधी और गांधी परिवार जाने। हम लोग का काम है कि देश की सेवा करें। कभी-कभी माधव भाई, बहस किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर की बहस है। यहाँ राहुल गांधी या मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात देश की हो रही है। मेरा बहस राहुल गांधी पर नहीं है, मेरी बहस है बताओ राष्ट्र की अवधारणा उसके तौर पर। अब सुप्रिया जी उसके बाद उसके बाद शहजाद। चलिए बोलिए जल्दी से शहजाद। हाँ बोलिए उसके बाद सुप्रिया जी बोलिए। ये कांग्रेस का चिन्ह है। ये कल से राहुल गांधी कहेंगे पंजा नहीं, ये यूनियन ऑफ फिंगर्स है। चलिए, और ये यूनियन ऑफ फिंगर पर जनता ने भी फिंगर दिखा दिया है। बोलिए अब आप सुप्रिया जी, मतलब वोट करते समय। चलिए अब आप बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। बोलिए अब आप। राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीयता का पाठ मैं विस्मित हूं हमें वो लोग पढ़ा रहे हैं जब आजादी का महासंग्राम था तो वो मुखबिरी करके माफीनामे लिख रहे थे, जिन्होंने 53 साल तक झंडा नहीं फहराया, हमारा तिरंगा नहीं फहराया। बीच में नहीं बोलने दीजिए, ट्रोल मत करिए। आप प्लीज बोलने दीजिए, बीच में नहीं। शहजाद गलत है, अब आप बीच में बोलेंगे गलत है। अच्छा चलिए, नेहरू जी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, कम से कम सार्वजनिक मंच वो बीच में नहीं बोली है। बोलिए अब आप सुप्रिया जी, आप बोलिए, ऑडियो बंद है। बोलिए अब आप सुप्रिया नेहरू जी की इंसल्ट कीजिए। बोलिए आप सुप्रिया जी, ऑडियो बंद है। बोलिए अब आप। राष्ट्रवाद का पाठ हमें वो नफरती लोग पढ़ाएंगे जो आजादी के महासंग्राम में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और अभी तक शायद कर रहे हैं। पहली चीज, झंडा नहीं फहराया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जिसको आप दादी माँ कहकर बेइज्जत कर रहे हैं, वो इस देश की एक शहीद प्रधानमंत्री है जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। ये आपकी जानकारी। पोता भारत का भूगोल बदल रहा है। जिस राहुल गांधी पोता भारत का भूगोल बदल रहा है। दादी दुनिया का भूगोल बदल रही थी। पोता तो भारत का भूगोल बदल रहा है ना भाई। पोता दादी से एग्री करते हैं कि नहीं करता? बकवास कर रहे हैं, वहां पर बैठकर घंटे भर से सुन रही हूँ। नफरती चिंटू, चुप रहो बिल्कुल, बोलो। अरे गुस्से वाली आंटी, क्यों इतना गुस्से वाली आंटी? ऐसे मत बात क्या करो। गुस्से वाली आंटी, धमकी वाली आंटी मत बनो। देखिए, गुस्से वाली आंटी, धमकी वाली आंटी में तब्दील मत हो। आपकी राज्यसभा नहीं है, इसके लिए मेरी गलती थोड़ी है। ये अमित को पूछिए, अमित किसके लिए जिम्मेदार है? अमित जिम्मेदार है, आपके नेताओं को ले जाओ। बीच में बोलिए आप सुप्रिया जी। चलिए बोल रहे हैं अमन चोपड़ा, ये बीच में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? हाँ, मैंने शांत करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया श्रीनेत जी आप बोलिए। सुप्रिया जी बोलिए। सुप्रिया जी जी। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूं आपके पैनल से और आपसे भी। 4 बार का चुना हुआ सांसद जिसके परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, आपको लगता है आप उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाइएगा और हम मूक दर्शक बनकर चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे जिन लोगों ने, मैं फिर से कहूंगी, मुखबिरी और माफीनामे लिखे हैं, जो अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, 1911 से लिखने शुरू कर दिए थे माफीनामे, एक आदमी ने उनके अलावा नहीं लिखा, तो वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे। वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे जो बिना स्टॉप ओवर के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, पठानकोट ISI को बुला लेते हैं, आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बना लेते हैं, 2016 में दाऊद की बीवी को आने देते हैं, घूमकर मुंबई चली जाती है। वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे। खत्म करिए इस नॉनसेंस को। राष्ट्रीयता और यहां पर राष्ट्र का पाठ हमें ये चिंटू नफरती बिल्कुल ना पढ़ाएं। ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं। भंवरलाल जैन आप राष्ट्र माने तो पहले आप